This is Amazing Science, class 3rd, chapter 6, Man the Living Machine. The remaining part of this chapter is respiratory system. This system consists of nose, windpipe and lungs. ये सिस्टम नोज, विंडपाइप और लंग से मिलकर बना है. As you shown figure, when we breathe in the air, the lungs expand. जब हम हवा में सांस लेते हैं तो लंग्स फैल जाते हैं. When we breathe the air out, the lungs contract. जब हम हवा में सांस छोड़ते हैं तो लंग्स सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इन लंग्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड टेकन टू ऑल बॉडी पार्ट्स. जो लंग्स द्वारा हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये बॉडी पार्ट्स द्वारा ले लिया जाता है एनर्जी के रूप में फूड के साथ. ठीक है, फूड से. राइट ब्रेथिंग हैबिट्स. वी शुड ऑलवेज ब्रेथ इन फ्रेश एयर बिकॉज इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन. हमें ताज़ा हवा में सांस लेनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है. वी शुड ऑलवेज ब्रेथ थ्रू आर नोज नॉट आर माउथ. हमें हमेशा सांस अपने नाक से लेना चाहिए, ना कि मुंह से. द एयर प्रेजेंट इन द नोज प्रिवेंट डस्ट द एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी. हमारे नाक में हेयर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं डस्ट को और जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर जाने से. वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग बिकॉज देन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रेथ इन. हमें मुंह को जब सोते समय अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है, हम ताज़ा हवा नहीं ले पाते हैं. एक्टिविटी एम टू अंडरस्टैंड हाउ आवर लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सपेंड के जरिए ये अब हम समझेंगे कि कैसे लंग्स एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है. टेक अ बलून. एक बलून लेना है. फिल इट विद एयर विद द हेल्प ऑफ योर माउथ. आपको अपने मुंह से इसमें हवा भरनी है. द बलून स्वेल अप. अभी बलून फूल गया है. इट एक्सपेंड यानी कि फूल गया है. ठीक है. नाउ होल्ड द नेक ऑफ द बलून. अब उसकी जहाँ से हवा डाली थी उसको पकड़ लो. एंड रिलीज द एयर स्लोली. और धीरे धीरे हवा को निकालो. द बलून बिकम्स स्मॉल. अब बलून छोटा हो रहा है. इट कॉन्ट्रैक्ट. ये सिकुड़ रहा है. योर लंग्स ऑल्सो एक्ट लाइक बलून्स. तुम्हारा जो लंग्स है वो भी इसी बलून की तरीके से एक्ट करता है. वाइल ब्रेथिंग. जब हम सांस लेते हैं. दे एक्सपेंड व्हेन यू ब्रेथ इन एयर. ये एक्सपेंड कर जाता है हवा में जब हम इनहेल करते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं तब. दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू ब्रेथ आउट यानी कि एक्सहेल. और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं. द एक्सक्रीटरी सिस्टम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में. व्हेन फूड इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी. जब खाना ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी में बदलता है. अ वेस्ट गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड. यानी कि वेस्ट गैस जो कि जिसकी हमें हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रोड्यूस होती है, उत्पादित होती है, बनती है. यूरिन एंड स्वेट आर टू अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. यूरिन यानी कि मूत्र और पसीना, ये भी दो अलग प्रकार के वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. वेस्ट इज़ सेंट आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. वेस्ट जो होते हैं भेज दिए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में. द लंग्स ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ करता है यानी कि बाहर निकालता है. द किडनी गेट रिड ऑफ द यूरिन एंड द स्किन रिलीज द स्वेट. किडनी जो होती है वो यूरिन को बाहर निकालती है और स्किन स्वेट को बाहर निकालती है, रिलीज कर देती है. दिस फिगर यू विल हैव टू मेक इन योर नोटबुक एंड टेस्ट योर सेल्फ. इमेजिन योर सेल्फ एज ए डॉक्टर. आप डॉक्टर हो ऐसे इमेजिन करें. एग्जामिन दीज बॉडी ऑर्गन्स एंड राइट डाउन द नेम. ये जो बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं इनको आपको एग्जामिन करना है, पता लगाना है कि ये इनका नाम क्या है और इनको नीचे लिख देना है. और किस ऑर्गन सिस्टम के अंग हैं उसको लिखना है आपको. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द अदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं यानी कि प्रजनन तंत्र कहते हैं. दिस सिस्टम इज़ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल्स. ये जो सिस्टम है ये मेल में और फीमेल में अलग अलग प्रकार का होता है. एंड हेल्प देम टू हैव बेबीज़ ऑफ देयर ओन काइंड. और ये मदद करता है बेबीज़ को उत्पन्न करने में, अपने जैसे बेबीज़ को अपने जैसे बच्चे देने में
ये हेल्प करता है. सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश हियर, हैव फिनिश हियर. सो I will send you oral answer and exercise tomorrow, and you will have to learn new words also. So okay, thank you, have a nice day.